देखिए इनका बैनर पूरा पटना में लगा हुआ है, एकदम चारों तरफ। वेटनरी कॉलेज मैदान पटना, यहाँ पे आज पूरा एकदम जन सैलाब का भीड़ लगा हुआ है। और माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ पे इस महारैली का आयोजन किए थे। देखिए आप लोग बताइए कैसा महसूस है, किस तरह का यहाँ? आज हम बिहार वासियों के लिए बड़ी गौरव की बात है जो आज कर्पूरी जी की 100वीं जयंती थी और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसी अवसर पर पूरे बिहार से कोने कोने से हम लोग आए थे जननायक कर्पूरी जयंती मनाने के लिए यहाँ। और उसमें और बेहद खुशी की बात यह है जो हम लोग को सपना था, हम लोगों का मांग था केंद्र सरकार से, वो मांग है सो कल केंद्र सरकार ने पूरा कर दिया। जो भारत रत्न हम लोगों का डिमांड बहुत दिन से था, वो डिमांड पूरा कर दिया और इसलिए बहुत खुशी है हम लोगों को। और नीतीश कुमार जी सतत प्रयास करते रहे विगत कई वर्षों से, जो भारत रत्न मिलना चाहिए स्वर्गीय कर्पूरी जयंती और माननीय नीतीश कुमार जी महागठबंधन का जो पूरा गठबंधन का एकत्रित किए हैं। इसमें इस बार लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का इंडिया अलायंस जो बना है, उनका मेन प्रधानमंत्री का इलेक्शन कौन लड़ सकते हैं? देखिए वैसे तो मतलब हम बिहार वासियों की बड़ी गौरव की बात है अगर ऐसा होता है। इंडिया गठबंधन जो बना है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, अथक प्रयास से ये महागठबंधन बना है। और इसका अगर 2024 का चुनाव होने वाले चुनाव में अगर बिहार के लिए गौरव की बात तब होगी जब हम लोग पूरे 40 के 40 सीट जीतकर। आपको क्या लगता है इस बार जो लोकसभा चुनाव है किस मुद्दों पर होगी? मंदिर के मुद्दों पर होगी या फिर महंगाई, बेरोजगारी और जो अभी युवा को जो 5 साल से नौकरी नहीं मिल रहा है, सरकारी जॉब नहीं निकल पा रहा है केंद्र सरकार में? केंद्र सरकार की तो इस बार इलेक्शन किस चीज पे होगा? मुद्दा कौन सा मुद्दा रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा या फिर महंगाई, बेरोजगारी और स्वास्थ्य पे? हमारे बिहार में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। विकास हर जन जन तक जा रहा है, बिहार के हर तबके पे जिसका विकास का। और महंगाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गरीब आदमी को लेकिन केंद्र सरकार की नाकामी रही है जो आज 10 साल पूरे होने जा रहा है लेकिन आज तक किसी तरह का कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरियां नहीं और भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पे कर दिया है। तो नाकामी तो केंद्र सरकार की है लेकिन हमारे बिहार में बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी जो रोजगार आज अभी 2-3 महीने के अंदर 5 लाख रोजगार लोगों को दिया है और 4 लाख कम से कम 4 लाख नौकरी आज 2-3 महीने के अंदर नीतीश सरकार हमारे मुख्यमंत्री ने दी है। आपको कैसा? 3 बार आए हैं। अच्छा। 3 बार बुलाया गया प्रेरक को, अब प्रत्येक जिला से प्रेरक आया, आज भी खाली हाथ लौट के प्रेरक जा रहा है। ये क्या ड्रामा है, क्या नौटंकी चल रहा है सरकार का? इस बार किसका? यदि इस बार भी हम लोग का समायोजन नहीं होता है तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम लोग किसी भी हालत में प्रेरक वोट नहीं देंगे। अच्छा, तब आप प्रेरक का बार बुला के 10 साल नौकरी करा के हटा दिया गया है। आप किसका समर्थन बार करते हैं? हम लोग शराबबंदी, सरकार के सब काम में हम लोग भाग लिए हैं। शराबबंदी हो चाहे तो जनगणना हो, लेकिन हम लोग को प्रेरक 2000 का वेतन जो किया गया था वो भी नहीं मिला है। और 2000 वेतन में कैसा महिला हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि प्रेरक का समायोजन यदि करते हैं तो हम लोग 5 लाख पूरे भारत का प्रेरक उनके साथ है, 5 लाख प्रेरक इनके साथ है पूरे भारत में। लेकिन यदि समायोजन नहीं होगा तो पूरे भारत में 5 लाख इनका विरोध करेंगे। इस बार लोकसभा 5 लाख प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद, प्रेरक एकता जिंदाबाद। लोकसभा चुनाव में किसका? लोकसभा चुनाव में हम लोग 5 लाख प्रेरक विचार करेंगे, जो हमको समायोजन करेगा उसी का वोट देंगे, जो समायोजन करेगा उसी को वोट देंगे। हम लोग का बच्चा भूखे प्यासा रह रहा है, दबा के बिना मर गया। भाई प्रेरक को ड्रामा बना दिए क्या? प्रेरक कब नौकरी मिलेगा, कब नौकरी मिलेगा? यदि हम लोग को विचार नहीं होता तो बेइज्जती कर किया जा रहा है। बार बार हम लोग प्रेरक जो है जान देते हैं, अगर अगला बार नहीं किया गया समायोजन तो हम प्रेरक आत्महत्या कर लेंगे। इस पब्लिक कितना गुस्सा है, आत्महत्या कर लेंगे। इनका मांग है कि 5 लाख आदमी एकत्रित 5 लाख करेंगे, बिहार में करेंगे
अगर नीतीश कुमार साथ नहीं देते तो 3 बार हम लोग जो इनका आए साथ हैं। देगा, इनकी प्रॉब्लम सोल्व करेगा, उन्हीं के बोलिए साथ हम ये खड़ा रहेंगे। लोग प्रेरक का प्रॉब्लम जो सोल्व करेंगे हम उनके साथ हैं। जो प्रेरक को समायोजन करेगा प्रेरक उसके साथ है, और जो प्रेरक का समायोजन नहीं करेगा प्रेरक उसके साथ नहीं रहेगा। देखिए सभी का यही कहना है, प्रेरक का बहाली हो, प्रेरक का बहाली आइए मिलिए महिलाओं से, सारे के सारे महिला इस प्रॉब्लम को सोल्व करे, इनका प्रॉब्लम सोल्व करे माननीय नीतीश कुमार जी, तभी लोकसभा चुनाव में आपको फायदा मिल पाएगा। तो इनका समस्या को समाधान करने की कोशिश करें। हम लोग पंचायत से बहाल है और पंचायत में विरोध करेंगे जब इस समायोजन नहीं हुआ तो एक प्रेरक नहीं पूरे प्रेरक विरोध करेंगे। एक प्रेरक 400 वोट रणनीति करता तो सोच लीजिए, अगर 50,000 भी है तो सोचिए कम से कम 17,000 करोड़ों आदमी चल के इनका वोट शेयर बन सकता है, जो इनका समर्थन प्रॉब्लम सर प्रेरक का बहाली पंचायत स्तर हुआ है। प्रधानमंत्री के इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। पूरे भारत में 5 लाख प्रेरक है, 5 लाख का परिवार 25 लाख। अगर ये एक राज्य में प्रेरक को समायोजन करते हैं तो पूरे भारत से इनको वोट मिलेगा, पूरे भारत इनको वोट देगा। माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किए हैं, तो देखिए कितना अच्छा अब काम किए हैं कि नहीं माननीय नीतीश कुमार। आप शराबबंदी किए, शराबबंदी किए, 4 लाख नौकरी। शराबबंदी करने से हमारा पेट भर जाएगा, नौकरी शराबबंदी से पेट नहीं भरेगा। वचन देते हैं कि समायोजन करेंगे, एक तरफ से ही नौकरी दे रहे हैं 10 लाख का वादा, और 10 लाख में हम लोग शामिल हैं। बताइए 10 लाख का सपना कैसे पूरा कर रहे हैं। 10 लाख में हम लोग प्रेरक मात्र 12,000 हैं, जो 5 साल से रोटी के बिना मर गया। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई अभी ठीक है कि सही है? क्या सही है कि महंगाई ज्यादा है? नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो महंगाई के लिए किसका जिम्मेदार मानते हैं? प्रेरक के पास तो महंगाई के लिए किसका जिम्मेदार मानते हैं? महंगाई के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उस मायने में हमारे मुख्यमंत्री बढ़िया है, उस मायने में मुख्यमंत्री हाथ दृष्टिकोण से बढ़िया। लेकिन हाँ, अगर 5 दिन का अगर मुख्यमंत्री हमारा काम नहीं करते हैं तो बस आने वाला है समय, हम लोग भी अपना काम करेंगे। तो फिर आप नीतीश कुमार से फिर नीतीश कुमार के नहीं दीजिएगा तो फिर तो बीजेपी का आप दीजिएगा। बीजेपी को भी नहीं देंगे, तो फिर और हम लोग पार्टी बच जाता है। मतदान का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे। इनका कहना है मतदान का बहिष्कार करेंगे, भाजपा को भी सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम लोग का समायोजन नहीं होता। सिर्फ बहिष्कार करेंगे, इनका कहना है। हम प्रेरक माननीय नीतीश कुमार जी का गुजारिश करूंगा कि इनका बात सुनिए और प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। और अगला फरवरी माह तक हम लोग इंतजार करेंगे, फरवरी के बाद हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। जो हम लोग का समायोजन करेगा हम लोग वोट उसी को देंगे। बिहार के सभी विधायक जो लेटर पैड पर दे दिया कि इनका समायोजन कर दिया जाए, समायोजन कर दिया जाए। यदि पूरे बिहार के विधायक हमारे साथ हैं तो मुख्यमंत्री जी हमको समायोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग को समायोजन होना चाहिए। इनका गुस्सा जायज है और इनके मांग को पूरा करें माननीय नीतीश कुमार जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो सुशासन से परिपूर्ण काम है और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की जो नीतियाँ हैं उनको जमीन पर उतारने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है और आगे भी करेंगे। इसलिए इस बिहार प्रदेश के साथ साथ देश के लोग भी उन्हें बड़ी आशा के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब देखिए वक्त का तकाजा क्या है। देख रहे हैं अभी केंद्र सरकार की जो भी ईमानदारी से नेता काम करता है उसको सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लग जाता है, छापा मारा जाता है। देखिए बहुत सही बात आपने कही है, लेकिन आज तक के अभी जितना भी काम नीतीश जी ने किया और सीना तान करके उन्होंने जो काम किया, अभी तक अगर ऐसी कोई बात हमारे नेता में होती तो उनके यहाँ भी छापा पड़ सकता था और वो भी अपनी जुबान को दबा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईमानदार नेता। देखिए इंडिया गठबंधन में जो भी शामिल हो रहा है उस पर देखिए सीबीआई, जैसे केजरीवाल को सीबीआई, ईडी छापा मार के बहुत परेशान करते रहती है। वो ठीक है, लेकिन नीतीश जी भी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं में है और उन्होंने इसको समायोजित करने का काम किया। अगर उनमें कहीं थोड़ा भी ईमानदारी की कमी होती तो निश्चित तौर पर अब तक उनके यहाँ भी छापा पड़ गया होता, लेकिन नीतीश कुमार इस देश के बहुत ईमानदार। तेजस्वी यादव के पास तो छापा
कौन कौन पुराना केस भी खोला गया था अभी कुछ दिन पहले, इसका तेजस्वी यादव जी का। उस पर हम कोई बात नहीं करेंगे। हम तो सिर्फ नीतीश जी के बारे में कह सकते हैं कि देश के बहुत ही ईमानदार, प्रतिष्ठित और बहुत ही कर्मशील राजनेता। विकास हो रहा है, नीतीश कुमार जी विकास कर रहे हैं, लेकिन कंपनी भी तो होना चाहिए बिहार में। कंपनी की व्यवस्था होना चाहिए। गरीब आदमी जो बाहर जाके काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, इसलिए तो बढ़िया अपना बिहार में हो जाता कंपनी, इधर उधर आदमी भटकता नहीं और बिहार में विकास भी होगा। जो मजदूर, जो दिहाड़ी मजदूर है, बेचारा भटक रहा है, कहीं मार रहा है। हाँ, नीतीश कुमार जी के कंपनी के लाना चाहिए ताकि यहाँ के बिहार लोग देखिए, ज्यादातर दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे, कर्नाटका, बेंगलोर, तमिलनाडु, ये सब जगह पे हर जगह बिहारी भरा हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी के कहना चाहते हैं कि बिहार में भी कंपनी खोला जाए ताकि बिहार के लोग बाहर जाके काम ना करें, क्योंकि बाहर में बहुत तकलीफें होती है और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं। हम लोग जब घर बनाते हैं तब पूर्ण रूप से बनाते, तब देवी देवताओं के घर में बैठाते हैं, जो भी है विधि विधान करते हैं, जो धर्म मानते हैं उसको गृह प्रवेश करते हैं। आज मंदिर पूर्ण रूप से बना नहीं, इन्होंने यानी कि प्राण प्रतिष्ठा डालने का काम किए। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह होता है, यानी कि बिहार में एक छोटा सा कहावत है, जो मरल घोड़ा घास खाइए। तो ये मोदी जी पत्थर में यानी कि प्राण प्रतिष्ठा डालकर, यानी कि पत्थर जब प्राण डाल दिए है तो हिलेंगे, डोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे हुआ राम जी। आए, ये सब चुनावी मुद्दा है मोदी का, ये सब वोट के लिए है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भारतवासियों को। इसमें सबसे ज्यादा यानी कि गुमराह करने में और हनन करने में SC ST OBC को हनन करते हैं और जाति में बांटने। गुमराह लोग हो क्यों रहे हैं, सवाल यहाँ भी खड़ा हो जाता है। गुमराह लोग हो क्यों रहे हैं? शिक्षा के अभाव है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कहे थे, जिस दिन कलम पकड़ लोगे उस दिन धर्म भूल जाओगे। 1900 जब 48 में संविधान जब लागू हुआ था, सारा देवी देवताओं को ब्राह्मण छोड़कर और सारा यानी कि आचार्य यानी कि पढ़ने लगे थे। और उस दिन से यानी कि सारा SC ST OBC को ग्रहण धरा दिए, जो तू लो, ये तू भक्ति करो, माला जाप करो, हम बैठेंगे यानी कि सदन में, हम बैठेंगे यानी कि लोकसभा में, हम बैठेंगे कोर्ट में, तुम यहीं पर ग्रंथ लेकर पकड़े रहो। इसका सबसे मुद्दा यह है कि शिक्षा या के अभाव है भारत में। कंगना रावत के जब मोदी जब बोलाए, हमारे यानी कि राष्ट्रपति को दूर रखा गया, जी छुआछूत मानते हैं। और उनको ये भी नहीं मालूम है जी यानी कि देश कब आजाद हुआ था। कंगना रावत के ये भी मालूम नहीं था जो हमारे देश कब आजाद हुआ। तो राम के बारे में क्या उनको मालूम होगा, जो राम क्या है नहीं है। राम हमारे देश के इलेक्शन से पहले कर्नाटका में जब चुनाव हो रहा था, जब सभा को संबोधित करने गए थे प्रधानमंत्री, तो वहां धर्म के केवल बात कर रहे थे, जो हमारे बजरंगबली के नाम पर वोट लोग दीजिए, आप लोग कलम कॉपी के नाम पर नहीं दीजिए। वहां के जनता ने इनको लात मारने का काम किया है और पूरे भारत में इनको लात मारने का काम करेंगे। हमारे आगामी चुनाव 2024 में जिस तरीका से हमको गरीबों को, SC ST OBC को यानी कि कलम पर GST, कॉपी पर GST, सारे चीज पर GST, यहाँ तक के छात्रवृत्ति पर जब लेकर जब पढ़ने जाएंगे वहां तक के GST जब लेने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये क्या शिक्षा के बात करेंगे। बड़े बड़े उद्योगपति के लिए टैक्स को जो है कमा दिया गया है और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को नहीं चाहिए। हमारे चाहिए शोषित यानी कि पीड़ित दलित को, शिक्षा को यानी कि OBC को मान सम्मान, हमारे बेटी बहू को मान सम्मान दे, वैसा प्रधानमंत्री चुनेंगे। वैसा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, ऐसा ही हमने काम करेंगे। पूरे बिहार के 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री के बात किया जाए। की स्वयंसेवक बोल रहा हूँ। 2013 में हम लोग परीक्षा देते, पात्रता परीक्षा। माननीय गार्जियन तुल है, विकास पुत्र है, पढ़े लिखे हुए के टोला सेवक, किसान सलाहकार, विकास मित्र, शिक्षक तकला के डिग्री पर नौकरी दिए। लेकिन हम लोग पात्रता परीक्षा दे के गए तो पर भी 2016 में पैनल हम लोग के कोई लेकर समस्तीपुर में मांग किया,
निरस्त कर दिए। हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट बोला कि आप लोगों को सरकार चाहे तो रख सकता है। बार बार हम लोग विनती करने के लिए जाते हैं नीतीश बाबू, आज तक हम लोग भूखे मर रहे हैं, तो पर भी हम लोग के आज तक 1 रुपया के चाहे दाल रोटी के जुगाड़ नहीं किए हैं। कुछ भी सुनने से इनकार कर देते हैं। हमको यही निवेदन है कि हमको चुनाव में उनको सब संख्या की भाई साथ रहेंगे, हम लोग के कुछ दाल रोटी के जुगाड़ कर दे। उनको पैर, मैं महात्मा को उनको पैर चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। बहुत आज पटना में जनता का राज आप लोग सुने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।